देखो, अभी हम कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में और सस्पेंशन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा है। अभी मैं आपको कॉलोइडल सॉल्यूशंस जो बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्म में होते हैं, जो आपकी बुक में दिए हुआ है, ये पेज नंबर 18 पर दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर ये जो टेबल है इसी से आपको बताती हूँ। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन है। इसके पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जैसे ये डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्सिंग मीडियम है, दिस इज़ द टाइप एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल। डिस्पर्स्ड फेज जो होता है ना, जो मैंने आपको बताया था, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये सॉल्यूट है, ठीक है ना। डिस्पर्स्ड फेज जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट था और सॉल्वेंट था, तो ये सॉल्यूशन के लिए था। जब हम कॉलोइड्स की बात करते हैं ना, तो कॉलोइड्स जो होता है ना, उसके अंदर जो है सॉल्यूट जो होता है, इस सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्पर्स्ड फेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। और जो सॉल्वेंट है उसको हम लिख सकते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। तो यहाँ पर जब हम कॉलोइड्स की बात करेंगे ना, तो डिस्पर्स्ड फेज इक्वल्स टू सॉल्यूट एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इक्वल्स टू सॉल्वेंट। यानी ये मीडियम है जिसके अंदर ये सॉल्यूट जो है वो मिक्स है। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जैसे सबसे पहले एग्जांपल है, लिक्विड है और गैस है और इसका टाइप है एरोसोल है। तो आप देखो कि जैसे इसके अंदर का मतलब हुआ कि जैसे कोई गैस है कहीं पर और उस गैस के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, थोड़े मोड़े पार्टिकल्स लिक्विड के हैं, ठीक है ना। लिक्विड में गैस नहीं है, गैस में लिक्विड है। ज़्यादा क्या है, गैस है, यानी ये मीडियम है और इसके अंदर क्या मिक्स हुआ है, लिक्विड मिक्स हुआ है। इसका एग्जाम्पल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एरोसोल। क्या कहते हैं इसको, एरोसोल। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे फॉग है, क्लाउड्स है, मिस्ट है। जैसे अभी जो हमारा सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न, तो उसमें कई बार सुबह सुबह हमको फॉगी वेदर देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि गैस रहती है इन्वायरमेंट में, जो हमारे चारों तरफ जो एयर है उसके अंदर लिक्विड यानी जो वाटर की जो छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो वहाँ पर रहती हैं, इसलिए ये वेदर जो होता है ना वो फॉगी दिखाई देता है। इस मिक्सचर को कहते हैं एरोसोल। सेम एक और एरोसोल होता है जब गैस के अंदर सॉलिड हो। गैस में सॉलिड कैसे हो सकते हैं, क्योंकि गैस इतनी हल्की होती है और सॉलिड इतना हैवी होता है। तो इसको एग्जांपल क्या है, जैसे स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है। जैसे कि स्मोक जो हम लोग घर में गैस में बनाते हैं खाना, तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो, या फिर जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर से जो जब वहाँ पर पेट्रोल बर्न होता है तो जो उसमें से निकलता है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो सॉलिड के पार्टिकल्स जैसे कार्बन और ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं। तो वो हमको काला काला सा धुआं जैसा दिखाई देता है। वो क्या है, गैस के अंदर सॉलिड का मिक्स है, लेकिन उसको भी हम क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। यानी गैस के अंदर लिक्विड मिक्स हो या गैस के अंदर सॉलिड मिक्स हो, दोनों क्या कहलाते हैं, एरोसोल कहलाते हैं। और एग्जाम्पल इनका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जब लिक्विड के अंदर गैस मिक्स होती है, जैसे शेविंग क्रीम है, जब हम लिक्विड के अंदर गैस को मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, फोम बन जाता है। इसको कहते हैं फोम। लिक्विड के अंदर जब लिक्विड मिक्स होता है तो कहलाता है इमल्शन, और लिक्विड में जब सॉलिड मिक्स होता है तो वो कहलाता है सोल, ठीक है ना। जैसे लिक्विड में जब लिक्विड मिक्स होता है, जैसे कि हमने देखा मिल्क है या फेस क्रीम है, सोल के अंदर होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड है, लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स हो जाता है। मड हम लोगों को पता ही है क्या है। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल है। इनको क्या कहते हैं, कैसे इनका मिक्सचर बनता है। सॉलिड के अंदर जब गैस मिक्स होती है तो फॉर्म बनती है, सॉलिड में जब लिक्विड मिक्स होता है तो जेल बनता है, सॉलिड में जब सॉलिड मिक्स होता है तो उसको हम कहते हैं सॉलिड सोल, जैसे कलर, जेम स्टोन्स, ग्लास, ये सब। तो ये हमको टेबल लर्न होनी चाहिए, किसके अंदर क्या मिक्स हो रहा है, कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, उस सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं हम कॉलोइडल सॉल्यूशन को, और इनके एग्जाम्पल क्या हैं। ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। अब इसके बाद एक और टॉपिक इसके अंदर रहता है,
पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जैसे हम अभी मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, तो आपके बुक में लिखा हुआ है मिक्सचर और कंपाउंड। तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बताती हूँ। आपकी बुक में यहाँ पर एक और पेज नंबर 26 के ऊपर एक टेबल और दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ से ही समझाती हूँ कि मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था, अभी जो हम पढ़ रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशंस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। और कंपाउंड्स हमने पढ़ा था पहले, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, उसमें था कि जब एक से ज़्यादा तरह के एटम्स, एलिमेंट्स के जो होते हैं ना, मिक्स होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। तो इनमें ये डिफरेंस था। तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल था कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, जैसे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है। इसके अंदर कार्बन का एक, ऑक्सीजन का दो मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। या फिर मैंने H2O बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और ये अपने पेरेंट्स, जो इनका जो पेरेंट एलिमेंट होता है, उससे इनकी प्रॉपर्टी, कंपाउंड की प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है। लेकिन मिक्सचर के अंदर ऐसा क्या नहीं होता। मिक्सचर में जैसे सॉल्ट में अगर मैंने पानी मिलाया, सॉल्ट का मिक्सचर बनाया, तो अगर जब हम उसको अलग करना चाहेंगे ना, तो हम सेपरेशन मेथड से, फिज़िकल प्रोसेस से उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिज़िकल प्रोसेस से इनके एटम्स को हम अलग नहीं कर सकते। तो इसका हम लोग है, जैसे इसका पहला डिफरेंस है कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो होते हैं ना, इनको हम सिर्फ मिक्स करते हैं। जैसे सॉल्ट के अंदर वाटर डाला, सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तो ये सॉल्यूशन बना, तो वो सॉल्ट की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा, वो वाटर की प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया और फिर उन्होंने वाटर बनाया, H2O बनाया, तो उनकी प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होती है H2O की प्रॉपर्टी। ये मैं आपको पहले ही पूरी अच्छे तरह से बता चुकी हूँ। सेकंड है, मिक्सचर जो होता है ना, उसके अंदर वेरिएबल होता है कंपोजिशन। जैसे कि कंपाउंड जो मैंने आपको बताया था कि जब भी नया सब्सटेंस बनता है ना, तो उसके अंदर कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, उनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि मान लो H2O है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर मान लो H2O है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन हमेशा 2 रहते हैं और एक इसके अंदर ऑक्सीजन रहता है। ये एक पूरा मॉलिक्यूल होता है, फिक्स्ड रेशो है इसका। लेकिन मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर के अंदर हम वाटर में 1 टेबल स्पून सॉल्ट भी डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, तो वेरिएबल होता है, कंपोजिशन जो है इसका वेरिएबल होता है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, ये मैंने बताया ही है, और इनको हम फिज़िकल मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी H2O है, मान लो H2O है, ये एक कंपाउंड है, तो इसको फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू, फिज़िकल प्रोसेस कैसे कि कोई मतलब फ़िल्टर करके या इसका कोई वेपोरेशन करा के, इवोपरेशन करा के या कंडेंसेशन करा के हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। तो फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू कंपाउंड्स जो होते हैं वो अलग नहीं होते। इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका हमेशा रेशियो फिक्स रहता है, और इनके ये अपने पेरेंट एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। और मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये जस्ट एज अ मिक्स ही रहता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं अलग होता है। अब इसके अंदर एक टॉपिक और था आपके, वो टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के अंदर मैं आपको कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे मान लो एक स्टेज आती है जब हम, जैसे वाटर हमने लिया और उसके अंदर हम शुगर मिलाते जा रहे हैं। अब शुगर मिलाते जा रहे, एक स्टेज ऐसी आती है जब हम उसके अंदर और शुगर को डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो यानी उस पोजीशन के ऊपर, उस टेम्परेचर के ऊपर उसकी सॉल्युबिलिटी फिक्स हो जाती है इससे ज़्यादा, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि जब किसी सॉल्वेंट में और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिक्स हो सकता, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और अब इसके अंदर और ज़्यादा नहीं मिक्स, कुछ भी सॉल्यूट और ज़्यादा मिक्स नहीं होता। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये आपको ज़रूर मेंशन करना है टेम्परेचर, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना,
तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर हम थोड़ा बहुत और सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं। अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व एच मच सॉल्यूट एट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग। जितना ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स हो सकता है, जब तक उतना मिक्स हो जाता है, उसके बाद वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। जब और ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स नहीं हो सकता तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब किसी के अंदर 1 चम्मच है, किसी के अंदर 2 चम्मच है। चम्मच की जगह हम लोग यहाँ पर ग्राम्स की बात कर सकते हैं, वॉल्यूम में बात कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ना, उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ना, उसके अंदर क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी उस सॉल्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा सॉल्यूट मिक्स किया हुआ है वो उसके कंसंट्रेशन बता देता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम इनकी कंसंट्रेशन जो है ना, उसको 2 मेथड से बता सकते हैं। जो यहाँ पर है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, अगर आपको मास दिया हुआ है, सॉल्यूट का भी मास दिया हुआ है और सॉल्यूशन का भी मास दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम इनकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। अगर मास ऑफ सॉल्यूट है लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी हो सकता है यहाँ पर, सॉल्वेंट भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम इसका कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है, यानी ये सॉल्यूट हो गया। किसमें मिक्स किया हुआ है? 320 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर ये मिक्स किया हुआ है, यानी ये सॉल्वेंट हो गया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर इसने हमें क्या दिया है, सॉल्यूट दिया है, सॉल्वेंट दिया है, और बात किसकी कर रहा है, ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और मास बाय मास परसेंटेज हमें निकालना है, यानी ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक रहता है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 40 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 320 ग्राम है। अब हमको पता है कि जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों का मिक्स होता है। ये तो हमें पता ही है कि जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स होगा तो वो सॉल्यूशन बनता है। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, मास ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, तो हमको इन दोनों का मास को ऐड करना पड़ेगा। तो यानी मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट था 320 ग्राम। तो अब ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन जो यहाँ पर लिखना है हमें, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, 360 नॉट 320। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यहाँ पर पढ़ के आपको पता चलेगा कि ये सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, तो उस हिसाब से आप इसमें लगाएंगे 40/360 मल्टीप्लाई बाय 100, 11.1% इसकी कंसंट्रेशन ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये मास ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है कि मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है कि मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है, और आपको दिया हुआ क्या है। तो ये हमें यहाँ पर आपको ये बात समझना होगा कि सॉल्यूशन जो है ना, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्स होता है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इस तरह से ये आपका छोटे छोटे टॉपिक इसमें कंप्लीट होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेपरेशन जो है, कि फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू जो मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं, तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं, और हम उनको कैसे उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख करके मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, और वो मेथड्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम आगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ।